एक कामयाब कंपनी वो होती है जो अपनी कही गई बात को पहले खुद पर लागू करती है। अमेरिका में लोगों की यह धारणा है कि काले लोग ज्यादा गैर कानूनी काम करते हैं। एक दिन स्टारबक्स की एक दुकान में दो काले लोग काफी समय से बैठे हुए थे। उसके मैनेजर को लगा कि वे कुछ गलत काम करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। जबकि उन दोनों काले लोगों ने कहा कि वे सिर्फ अपने एक दोस्त के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे तीनों साथ में बैठकर कॉफी पी सके। लेकिन स्टारबक्स तो यह कहता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जहां पर हर कोई आकर आराम कर सकता है, टाइम पास कर सकता है और दोस्तों के साथ बैठ सकता है। स्टारबक्स कहता है कि चाहे आप कुछ खरीदे या ना खरीदे, आप उसकी दुकान में जाकर बैठ सकते हैं। फिर ऐसा कैसे हो गया कि काले लोगों के बैठे रहने पर वहाँ के मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। यह एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक कंपनी के कर्मचारी अपनी कंपनी की वैल्यूज को अपना नहीं रहे हैं। बहुत सी कंपनियां अपने एड में कुछ और दिखाती हैं और असल में किसी और तरह से काम करती है। बहुत सी कंपनियों के कर्मचारी अपनी कंपनी की वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं करते हैं। एक हीरो लीडर वो होता है जो अपनी कंपनी की वैल्यूज को पहले अपने कर्मचारियों के अंदर डाल सके और उनसे उस तरह से काम करवा सके। स्टारबक्स ने जब एक मैनेजर को वैल्यूज के हिसाब से काम करते हुए नहीं देखा तो उसने 2018 की मई को अपने 8000 दुकानों पर ताला लगा दिया ताकि वो कुछ घंटों के लिए अपने सारे कर्मचारियों को बात पढ़ा सके कि हर काला व्यक्ति अपराधी नहीं होता। अगर आपकी कंपनी के लोग वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। छोटी छोटी बातों से ही आपकी कंपनी का कल्चर दिखाई देता है। सुबीर चौधरी अमेरिका क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु में से एक है। वे कंपनियों के साथ काम करके उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। एक दिन एक कंपनी ने उन्हें हायर किया ताकि वे क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर सके। उसके एक दिन पहले ही जेडी पावर क्वालिटी रिपोर्ट निकली थी और उसमें उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेकार रेटिंग दी गई थी। वहां पर जाते ही उनकी मुलाकात मार्क से हुई जो कि क्वालिटी के लिए जिम्मेदार थे। क्वालिटी के बेकार निकलने का मतलब था कि वे अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। जैसे ही मार्क सुबीर से मिले, उन्होंने सुबीर से पूछा, सुबीर तुम एक टूथपिक से दांत साफ करने के बाद उसके साथ क्या करते हो? सुबीर को हैरानी हुई। मार्क के ऊपर मुसीबत मंडरा रही थी और उसे इस बकवास से सवाल की चिंता थी। लेकिन सुबीर ने जवाब दिया, मैं उसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ। इस पर मार्क ने कहा, मैंने आज 4 लोगों से यही सवाल पूछा और उन सारे लोगों ने मुझे यही जवाब दिया। लेकिन आज जब मैं अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि किसी ने लापरवाही से एक टूथपिक जमीन पर फेंका है। जिस कंपनी के कर्मचारी इतने लापरवाह है कि वे एक टूथपिक को सही जगह पर नहीं रख सकते, वो लोग क्वालिटी पर क्या ध्यान देंगे? यह समस्या बहुत गहरी है। तो यह एग्जाम्पल था कि किस तरह से एक छोटी सी बात से यह पता लग सकता है कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है। यह जरूरी नहीं है कि एक कल्चर तभी अच्छा हो जब वहाँ पर हर कोई मिलजुल कर काम करता हुआ मिले और लोग एक दूसरे को सहारा देते रहे, वो जरूरी है। लेकिन कल्चर की बातें बहुत छोटी छोटी चीजों से भी साफ दिखाई दे सकती है। इस तरह से छोटे बदलाव भी आपके कल्चर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं छोटे बदलाव की मदद से आप लोगों को बेहतर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और समरी से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा और इस बुक समरी से आपको क्या सीखने को मिला, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।